नोएडा के अंदर जाकर के स्मारक बनाया, आप जाके उसको देख सकते हो। ये सत्ता की ताकत होती है। इसलिए लेकिन मैं तो आप लोगों का चेहरा माना देखता हूं, बहुत मुश्किल से बात घुसती है। चेहरा देखता हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों से तुम बात करो, उनके चेहरे पे लगेगा कि कैसे ही थोड़ा सा इशारा हो जाए और मैं कैसे इस कुर्सी को तोड़ दूं। इतनी ताकत आती है उन लोगों के अंदर, और आप लोग सुस्त होकर के सुनते हैं। ऐसे डर लगता है कि पता नहीं अंदर प्रवेश हो रही है बात या नहीं हो रही है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, अपने चेहरे पे तेज लाओ। चेहरे पे सब कुछ लिखा होता है, चेहरे पे तुम्हारी ब्यादरी तक लिखी होती है। आपके पैमाने से यही तो बात आपको माननीय साहब का सामने समझाई। कल किसी साथी ने वहां पे कहा था कि जात को और जान को बचाओगे, जात को और जान को बचाओगे तो दुश्मन तुम्हारे पीछे जान लेने के लिए पड़ जाएगा। वो समझ जाएगा कि ये कमजोर है। और आप लोग अगर अपनी जात को बता करके जान को हथेली पे लेकर चलोगे तो दुश्मन तुम्हारे आगे आगे होगा, तुम्हारे साथ कभी खड़ा नहीं हो पाए। मैं आपके बीच में उदाहरण, मैंने कभी नहीं बताया, मैंने धुरंधरों के ऊपर गोली चलाई, मैंने धुरंधरों को ठीक किया, 7-7 फुट के लोगों को ठीक किया, दबंगों को ठीक किया, जबकि मेरी हाइट तो 4 फुट है। ये क्या है? ये मनोबल है जिसका ये साहब का ये यहाँ भवन बन रहा होगा। संत रविदास जी ने बात कही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो अपने मन से हार गया वो जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसे इस दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हो सकता। कितनी बड़ी फ्री की चीज, फ्री की चीज बता दी आपको फ्री की चीज तो बताइए सब लोगों ने। इसलिए मेरे सम्मानित साथी, कल एक बात कही, मैं तो आपके हरियाणा के लोगों से सीख करके जाना। एक आदमी बिल्कुल पागल सा खड़ा हुआ कल मीटिंग में, मैं सोचता था कि गिर जाएगा ये, इतना भारी शरीर, मगर यार इसको क्यों पहनने दिया। लेकिन उसने क्या बात कही कि आपने भीषण, कि आपने वो सुनी होगी भीषण प्रतिज्ञा, कितनी बड़ी बात कही। वो क्या नाम था उनका, मैं तो आपके यहां से सीख के जा रहा हूं, पूरे देश में जाके बताऊंगा कि भीषण ने प्रतिज्ञा करी क्या, कि मैं कौरवों के परिवार को बचाऊंगा। जानते होंगे रामायण महाभारत में होता है कि मैं कौरवों के परिवार के लिए जीविका मरूंगा। एक आदमी भीषण प्रतिज्ञा का वर्णन करता है, इस देश में वर्णन होता है भीषण प्रतिज्ञा का, केवल जिसने एक परिवार के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली। लेकिन धन्य है मान्यवर साहब का श्रीराम, जिसने 85 करोड़ लोगों के जीवन के उद्धार के लिए प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद मैं तो अपने घर में लौट करके नहीं जाऊंगा। कौन नहीं चाहता कि मेरी सुंदर पत्नी हो, मेरे सुंदर बच्चे हो, मेरा बड़ा सा परिवार हो, कौन नहीं चाहता? सभी लोग चाहते हैं। लेकिन साहब काशी राम जी ने अपनी मां से कहा कि आज के बाद अगर तुझे कुछ देखना है तो इस सर पे तुझे सेहरा नहीं, कफन तो मिल सकता है, लेकिन सेहरे की उम्मीद कभी काशी राम से मत करना। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, ऐसे महापुरुष बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं। ये किसी जाति विशेष के नहीं होते, ये किसी वर्ग विशेष के नहीं होते। मैं तो धन्यवाद करता हूं अपनी कौम को सम्मानित साथियों कि इस देश में जिस भी बिरादरी में कोई भी आदमी किसी भी बिरादरी में पैदा हुआ, जिसने मानवता के कल्याण के लिए काम किया, उसने हमारी बिरादरी को अपने हाथों हाथ लेकर के और अपने सिर पर रखकर के पूरे देश में घुमाने का काम किया। हमारे बुद्ध का फोटो आप लोगों ने कहीं लगा रखा है, मैंने देखा था, बुद्ध का फोटो है। ये ठाकुर समाज से थे, ये क्षत्रिय समाज से थे, ये राजा थे, उन्होंने जाकर के मानवता के कल्याण के लिए काम किया। हम लोगों ने इनके विचार की वजह से देश में अछूत है, हम जान के साथ नहीं होंगे। अगर आज हमें देश में अछूत है, अनटचेबल है, हमने कोई किसी की भैंस नहीं छोड़ी थी, हमने कोई किसी की चोरी नहीं की थी, हम इनके विचार को आखिर दम तक हमारी बिरादरी 10-5 बिरादरी इंक्लूडिंग हमारी बिरादरी ऐसी बिरादरी रही जिसने इनकी विचारधारा को सभी बिरादरियों ने धीरे 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 छोड़ दिया, लेकिन हमारी बिरादरी ने आज तक उसकी विचारधारा को नहीं छोड़ा। इसीलिए अन्य लोगों ने हमें अनटचेबल वर्ड दिया, अछूत वर्ड दिया। तो हम तो ऐसे समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं। इस देश में मानवता के लिए हम लोगों को मरना मिटना मंजूर है, लेकिन हमें गुलामी स्वीकार करना मंजूर नहीं है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, ऐसे महापुरुष बहुत से आते हैं,
हमने ललित सिंह यादव जी को माना, हमने सर छोटू राम जी को माना। इस दुनिया में पट्टा देने का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे ये सर छोटू राम जी ने दिया। तो सबसे पहले अंग्रेजों से बातचीत करके अपने किसानों से दिलवाया था कि जो जिस जमीन पर काम करेगा वो उसका वारिस होगा। ये सबसे पहले दिया, जिसको बाबा साहब ने संविधान में भी दिया था। तो तमाम ऐसी बातचीत आपके बीच में होती रहेंगी। बहुत से लोगों ने आपके बीच में, और भी हमारे पार्षद जी भी हमारे बीच में बात रखेंगे। मेरा निवेदन है पार्षद जी से कि बड़ी मुश्किल से, कहावत है कि बड़ी मुश्किल से दीदावर पैदा होता है, वो क्या आप लोगों का शेर है। इस समाज को बचाने के लिए काम करो। मैं आपके बीच में हूं, मैं कहीं भी जाकर के MP MLA बन सकता हूं। मैं तो खुद अपने परिवार में बहुत रॉयल फैमिली से संबंध रखता हूं। मेरे पिताजी प्रिंसिपल, भाई डॉक्टर, दूसरा क्षेत्र का नामी वकील, मैं प्रोफेसर। मैं भी बन सकता हूं, लेकिन मैंने इस रास्ते को क्यों चुना? अरे भैया, जीते जी तो सब जीते हैं, जो मरने के बाद जिए असली जिंदगी वो होती है। कितना ही पैसा कमा लेना। अभी हमारे बीच में से हमारे पूंजीपति साथी गए, माइंड्स के मालिक हैं। मैं तो फकीर आदमी हूं। 1,000 करोड़ के आदमी में से आकर के बातचीत करते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं, भाई साहब से 2 मिनट बात करनी। ये क्या है? इस ताकत को समझो। इसलिए पार्षद बनो, MLA बनो, सांसद बनो, सब कुछ बनो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा आदमी भी निकलो समाज के अंदर जो पूरे देश में अपने समाज का नेतृत्व करे। आपके माननीय साहब काशीराम जी ने सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को समझाया कि भाई ये बात हमारे इन्होंने भी कही थी, संत रविदास जी ने, कि कोई काऊ को नाई दे जो ले निजबल ले। कोई किसी को कुछ नहीं देता, जो लिया जाता है अपने दम पे लिया जाता है। तो आप लोग भी अपनी ताकत खुद बनाओ। स्थिति बहुत गंभीर है, आप लोग की बात सारी लोग समझ में भी नहीं आएगी। कभी आएंगे आपके बीच में कैडर कैंप के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। और जो हमारे साथी ने बताई, अजय भाई ने, कि आप लोग अंधविश्वास से थोड़े दूर रहिए। साथियों, अंधविश्वास है ही सब अपने आप में, अंधा होकर के किसी पे विश्वास कर लेना, तो इनसे आप दूर रहिए। 10-10 रुपए भी अगर हम लोग देते हैं तो इसका बहुत बड़ा पैसा गवर्नमेंट के, उसके मंदिरों के खाते में चला जाता है। और आज की डेट में आपको शायद जानकारी हो या ना हो, बड़े उसकी बात है कि इतना पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा है। मैंने हिसाब निकाला था, अभी भारत देश के एक आदमी के पास में 62,000 रुपए का कर्जा है। एक आदमी के पास में भारत देश के अंदर 62,000 रुपए का कर्जा है। इतना गवर्नमेंट में पैसे की बात तो छोड़ दो, देश में क्या चलेगा? पैसे की बात तो आप छोड़ दो, उल्टा कर्जा है देश पे, सरकार पे कर्जा है। अभी भी तुम्हारे कुछ दिन पहले मोदी जी ले आए थे कुछ कर्जा, 36 लाख करोड़ का विश्व बैंक से। अब शायद आपको जानकारी ना हो, हमारा देश विकासशील से गरीब में चला गया। पहले गरीब में था, ये आपके सेंसर का आप उसको निकाल सकते हैं नेट से। पहले गरीब था, फिर विकासशील में चला, और विकासशील में जाने के बाद आज गरीबी में चला गया। ये क्या है? अब कैसे समझाएं? आप लोग नौजवान बच्चों को समझाएंगे, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को समझाएंगे? बात तो बड़ी गंभीर है साथियों। एक आदमी को 25 चीज का फर्क पड़ता है। ये किसकी देन है? ये केवल गलत लोगों के हाथ में सत्ता देने की देन है। इस देश की ये प्रॉब्लम है। वो क्या सोचते हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मायावती चाहे विकास करे चाहे ना करे, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे, उसके खिलाफ कांग्रेस को देंगे, लेकिन मायावती चमारी को वोट नहीं देंगे। ये जो मानसिकता है, इस पर देश में बीजेपी टिकी हुई है, कांग्रेस टिकी हुई है। हमें जाट को, भाई को, गुजर को, यादव को, लोधी को, कुर्मी को, पटेल को समझाना पड़ेगा कि भैया कब जाके समझोगे? आप बना लो अच्छी सरकार। अभी तुमने देखा होगा, अभी यहाँ पे वो लड़का निकला था तुम्हारे इसमें जाट समाज का, कौन था जो डिप्टी क्या बना यहाँ पे? वो दुष्यंत था। थोड़ा उसको मौका दिया समाज ने, हमारे समाज के लोगों ने बनाओ भी अपनी सरकार, लेकिन आगे वो चल नहीं पाएगी। तो इसलिए सम्मानित साथियों, हमें समाज को जाकर के समझाना है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महिला की तो बात माननीय बाबा साहब भी कहते थे कि जिस समाज की महिलाएं घर से बाहर निकल जाती हैं, उस समाज का विकास होना निश्चित है। मैं गर्व करता हूं इस बात पे कि इस देश में महिलाएं घर से बाहर निकलने में
सबसे ज्यादा हमारे समाज की महिलाएं हैं। हमें अपनी महिलाओं पे गर्व करना चाहिए। और ये मुस्लिम भाइयों से अब निकली, जब मामला बिल्कुल पानी ऊपर चढ़ गया तब निकली बुर्का पहन के उनकी महिलाएं। तो बहुत दिन से साहब का बाबा साहब कहते रहे थे, आप जाके मीटिंग में देख लो, औरों की नहीं निकलेंगी जितनी हमारे समाज की निकलती है। उसी की वजह से ये लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितने तुम्हारे सुख से दुखी। तो याद रखो, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं सम्मानित साथियों, जो कौम संघर्ष करती है, जो लोग समाज के लिए लड़ाई जो लड़ती है, जो कौम, अगर उसकी समाज की कुछ आहुति भी जाती है, लोग भी मरते हैं, तब भी आपको शांति से नहीं बैठना है। ऐसा इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं है जो बिना खून खराबे के मिला हो। ये तो धन्य है बाबा साहब जिन्होंने उस समय में दिया। आज बेशक चाहे घोड़ी पे चढ़ने को लेकर के मामला हो, चाहे बारात चढ़ाने को लेकर के मामला हो, चाहे कपड़े पहनने को लेकर के मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, मरना स्वीकार कर लेगी ये समाज, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं करेगी। इस बात को लेकर मुझे अपनी बिरादरी पे गर्व है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोगों को इस काम को कंटिन्यू रखना है और बेफिक्र रहो। एक दिन ये समाज सभी लोग समझेंगे और ये कहेंगे, मैं सब जगह कहता हूं, एक दिन ये समाज चाहे जार से लेके भाग तक, जो माननीय साहब काशीराम जी ने आपको समझाया। एक छोटी सी बात देखिए आप लोगों के बीच में जो है, आपसे मांगा क्या? केवल साहब काशीराम ने वोट ही तो मांगा। किसी ने बताया मुझे कल, उनको तो अच्छी बात बताई कि जिन्ना यहाँ तुम्हारे पास कोई शहर पड़ता है, कोई यहाँ पे कलानौर जो पड़ता है पीछे, ये यहाँ पर मुसलमानों का बहुत बड़ा सिस्टम था, यहाँ पर जमींदार थे, लेकिन एक जिन्ना के कहने पे अपने नहरों को और अपनी जमीन को छोड़ के पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। तो आपसे तो साहब काशीराम जी ने कुछ मांगा नहीं, केवल वोट ही तो मांगा है जिसको तुम फ्री में दे सकते हो। यही तो खेल है, इसी को आपको समझना है, इसका आप लोग सदुपयोग करें और अपने मूवमेंट को मजबूती दें और आप बेफिक्र रहो। हम लोग आप लोग की कौख से जन्मे हुए बच्चे हैं, हम आपकी कभी बदनामी नहीं होने देंगे और इस बात का हमें गर्व करना चाहिए कि हम लोग इस देश में सभी जाति, चाहे वो जाट का मामला हो चाहे यादव का मामला हो, सभी के आरक्षण की बात हो या अधिकारों की बात हो, हम लोग सबके कंधे को अपने कंधे पे लेकर के चलने वाले लोग हैं। एक दिन ये लोग भी समझेंगे कि बेशक उनकी जाति ऊंची है लेकिन उनकी बात गलत है, और बेशक इनकी जाति ऊंची है लेकिन इनकी बात में दम है। एक दिन इस बात को कहा जाएगा इस देश के द्वारा। आप लोग को कंटिन्यू अपने काम में लगे रहना है। माननीय साहब काशीराम जी के 86वें जन्म दिवस आप सभी को, पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को, इस भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में आज माननीय साहब काशीराम जी का लगभग 250 देशों के अंदर माननीय साहब काशीराम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आज आपके बीच में और जो मुझे जहां पर भी सुन रहे हो उन सभी को